वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ बेसिक डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -5y² फ्रॉम y² में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको सिर्फ आपको माइनस करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जहाँ पे जिस जिस टर्म से पहले फ्रॉम लगा है वो टर्म्स आपको पहले लेना है और जिस टर्म्स को माइनस करना है उसको बाद में रखना है। यानी कि फ्रॉम वाले टर्म्स को पहले लेना है। तो फ्रॉम y² फ्रॉम -12xy इस वाले टर्म्स को पहले लिखना है और वह पीछे वाले टर्म्स को बाद में लिखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में y² -5y² फ्रॉम y²। तो इसका मतलब क्या हुआ, y² को पहले लेना है, y² को पहले लेना है, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और माइनस का 5y²। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट आपको इस तरीके से करना है, y² तो रहेगा माइनस और जो दिया गया टर्म्स उसको माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। y² माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसलिए 5y² हो जाएगा प्लस का 5y²। अभी आपका लाइक टर्म्स हो गया। लाइक टर्म्स समझते, लाइक टर्म्स वो होता है जिसमें वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल के साथ साथ जितनी पावर अगर दी है उतनी ही पावर दूसरे टर्म्स में भी है तो वो लाइक टर्म्स कहलाएगा। क्वांटिटी चाहे कितना भी हो, क्वांटिटी इसमें 5 है, इसमें क्वांटिटी 1 है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6y²। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर जब आया 6y² आया। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 6xy फ्रॉम -12xy। इसमें से आपको इस वाले टर्म्स को माइनस करना है। तो फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन में माइनस का 12xy माइनस का 6xy, तो इस वाले टर्म से 6y आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस का 12xy माइनस का 6xy, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। तो प्लस हुआ तो 12 और 6 कितना हुआ, 18, तो 18xy हो जाएगा और साथ में माइनस का साइन लगेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, वो भी सब्ट्रैक्शन मेथड से। थर्ड क्वेश्चन a माइनस बी फ्रॉम a प्लस बी। आपको क्या करना है, a माइनस बी को फ्रॉम a प्लस बी से माइनस करना है। तो यहाँ पे a प्लस बी पहले रखेंगे, फिर माइनस a माइनस बी, a प्लस बी। यहाँ पे आपको माइनस से ब्रैकेट को ब्रेक करना है। जब ब्रेक करेंगे तो इसका साइन आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस वाले a में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस बी हो जाएगा। इस तरीके से माइनस का a प्लस a से कैंसिल हो जाएगा और प्लस बी आपका हो जाएगा 2b। तो यहाँ पे b की क्वांटिटी कितनी है, 2। b की क्वांटिटी यहाँ पे 2 है, इसलिए आपका 2b हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है a इंटू बी माइनस 5 फ्रॉम b इंटू 5 माइनस a। तो यहाँ पे फ्रॉम वाला टर्म्स जो है पहले लेना है, b इंटू 5 माइनस a ब्रैकेट में, और दूसरा वाला जो टर्म्स है वो a इंटू बी माइनस 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि फ्रॉम इस वाले टर्म से ये वाला टर्म्स आपको माइनस करना है। तो इसमें क्या है, ब्रैकेट को पहले ब्रेक करेंगे। ब्रैकेट को ब्रेक करने का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा, b से मल्टीप्लाई भी करना है ब्रैकेट में। तो b का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5b और माइनस ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ए बी होगा और साथ में माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, तो साइन में भी परिवर्तन होगा, साइन से भी, क्योंकि अगर टर्म्स आपका प्लस में होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे टर्म्स आपका प्लस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5a। अब यहाँ पे देखिए 5a को पहले ले लेते हैं और 5b और माइनस ए बी हो गया 2ab।
ये फाइनल आपका आंसर बच आया। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो लाइक टर्म्स होता है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और फिर जो बचता है अनलाइक टर्म्स उसको भी हम लास्ट में उतार लेते हैं। तो यहाँ पे ए 5b और 5a ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, इसलिए हमने इधर उतार लिया, और ये जो है लाइक टर्म्स है इसलिए हमने इसको क्या किया, ऐड कर दिया। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, ऐड। तो ये माइनस ए बी मिलके हो गया 2ab, साइन आपका माइनस में ही आएगा। तो इस तरीके से फाइनल आपका आंसर ये निकला इसका। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है, माइनस का 5m² प्लस 5mn में फ्रॉम 4m² माइनस 3mn प्लस 8 में आपको माइनस करना है इस वाले टर्म्स में से, ये वाला टर्म्स आपको माइनस करना है। तो 4m² माइनस का 3mn प्लस 8, अब जिस वाले टर्म्स को माइनस करना होता है उसमें माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि दिए गए टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो यानी कि इसके बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, और जो टर्म्स दिया वो आपको ब्रैकेट में लिख देना है, माइनस का m² प्लस 5mn। ये इस तरीके से कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 का m² माइनस 3mn प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस के साथ अगर ब्रैकेट ब्रेक होगा तो मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m², और माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 5mn हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें से लाइक टर्म्स आपका ये बचता है 4m² प्लस m² मिलके हो गया 5m² के। अब ये माइनस का 5mn माइनस का 3mn, तो ये भी लाइक टर्म्स है इसलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8mn हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 कितना होता है 8, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। तो हमने ऐड तो कर दिया लेकिन साइन किसका लगेगा, 5 वाले का लगेगा, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव ही लिखेंगे। तो यहाँ पे दोनों में ही निगेटिव है, तो जो नंबर्स बड़ा होता है उसी का साइन आपको लगाना है। अब आपका क्या बचा, 8 प्लस 8, ये आपका हो गया। अब ये सारे तीनों टर्म्स जो है अनलाइक टर्म्स है, तो जब तक अनलाइक टर्म्स नहीं हो जाता है तब तक आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। ये थे बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो हम 2 लाइन में 3 लाइन में सॉल्व हो रहे हैं। ऐसी तरीके से और भी क्वेश्चन होते हैं जिनको सिंप्लीफाई करना होता है, जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसको सिंप्लीफाई करना होता है। उस टाइप के क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले बेसिक क्वेश्चन को समझते जाइएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसके आगे का जो 6 क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन दिया है, माइनस का x² प्लस 10x माइनस 5 फ्रॉम 5x माइनस 10। तो 5x माइनस 10 में आपको क्या घर माइनस करना है, माइनस का x² प्लस का 10x माइनस का 5। अब देखिए हमें क्या करना है, जिसमें फ्रॉम लगा होता है उस वाले टर्म्स को पहले लेना होता है, उस वाले एक्सप्रेशन को पहले लेना है, और जिसमें फ्रॉम नहीं लगा उसको बाद में लेना होता है। तो यानी कि हमें उस टर्म्स को माइनस करना है जिसमें फ्रॉम लगा हुआ है। तो यहाँ पे वही 5x माइनस 10, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो साथ में साइन भी चेंज होगा। माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन में चेंज होगा, क्योंकि अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। x² माइनस का 10x प्लस का 5, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे x² का कोई टर्म्स नहीं है इसलिए उतार लेंगे। अब 5x है, ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 10x है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसलिए 10 में से 5 माइनस हुआ तो बचेगा माइनस का 5x। इसमें 5 की वैल्यू छोटी है और 10 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए 10 की वैल्यू का साइन आपका क्या है, निगेटिव, इसलिए माइनस लगा है। अब आपको ये हो गया, ये वाला आपका
माइनस का 10 प्लस का 5, माइनस के 10 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया, बचेगा माइनस का 5। तो आपको ये चीज़ बड़ा ध्यान देना है, भले चाहे क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया हो, लेकिन आपको सिंप्लीफाई उस मेथड से करना है कि बस आपको ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो उसमें प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस माइनस ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर दिए गए टर्म्स अगर लाइक है, प्लस प्लस है तो प्लस होंगे, माइनस माइनस है तो भी प्लस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस प्लस है तो भी माइनस, इसमें भी माइनस करना होगा। तो ये रूल्स आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ध्यान रखना है, तभी आप इस टाइप के, तभी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लास्ट में जो अनलाइक टर्म्स बच जाते हैं वही लिखना होता है, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होता है जो, और लास्ट में जो अनलाइक टर्म्स होते हैं वो लिख दिया जाता है। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए यहीं पे हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, यही आपका फाइनल आंसर होता है। इसी तरह से 7 क्वेश्चन देखते हैं। सेवन क्वेश्चन में बोल रहा है 5 का ए स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर फ्रॉम 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये इस वाले टर्म से ये वाला टर्म्स आपको माइनस करना है। तो आपको वही करना है जो टर्म्स पहले फ्रॉम जिसमें लगा उसको पहले लेना है। 3ab माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। अब यहाँ पे 5 का ए स्क्वायर माइनस का 7ab और प्लस का 5b स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3ab माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, माइनस किया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 5a स्क्वायर प्लस 7ab और माइनस का 5b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। अब देखना है इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। ये 2a स्क्वायर है, ये 5a स्क्वायर है, ये माइनस का 2a स्क्वायर है, माइनस का 5a स्क्वायर है। इसमें लाइक टर्म्स आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो दोनों क्या है, दोनों के साइन निगेटिव में है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5 और 2 कितना होता है, 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसकी क्वांटिटी 5 है, इसकी क्वांटिटी 2 है, तो 5 और 2 कितना होता है, 7। साइन किसका लगेगा, इस वाले का, क्योंकि 5 की वैल्यू बड़ी है इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी का देखते हैं, 2 माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 5b स्क्वायर, इसलिए ये भी आपका 7b स्क्वायर हो जाएगा, 7b स्क्वायर। अब ये 3ab है प्लस का, ये प्लस का 7ab है, तो 3 प्लस प्लस क्या होता है, ऐड होता है इसमें भी, तो इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10ab। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो 2 लाइन में आपका आंसर है, सोल्यूशन आपका 2 लाइन में है। अगर आपको रूल्स आपको पता होगा तो सवाल बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको ये रूल्स नहीं समझ में आएगा तो नहीं, अगर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप ये सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए पहले हमें इन रूल्स को समझना है कि दिए गए एक्सप्रेशन में अगर टर्म्स लाइक टर्म्स है तो प्लस प्लस के साथ क्या करना है, माइनस माइनस के साथ क्या करना है, और प्लस माइनस के साथ क्या करना है, और माइनस प्लस के साथ क्या करना है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप सवाल लगा सकते हैं। और लाइक टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि दिए गए टर्म्स में लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। तो यानी कि वेरिएबल आपका सेम रखना है। लाइक टर्म्स में क्या होता है, वेरिएबल अगर सेम है, पावर अगर सेम है तो वो लाइक टर्म्स में आ जाएगा। अगर पावर अलग अलग है, वेरिएबल सेम है, तो भी आपका लाइक टर्म्स में वो नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। एट क्वेश्चन देखते हैं। 4pq माइनस का 5p माइनस का 5q स्क्वायर माइनस का 3p स्क्वायर, इस वाले टर्म्स को इस वाले से माइनस करना है। फ्रॉम 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। तो जिस टर्म्स को आपको, जिस टर्म्स से आपको माइनस, मतलब कि जिस एक्सप्रेशन से आपको माइनस करना है उसमें फ्रॉम लगा हुआ है, तो फ्रॉम वाले एक्सप्रेशन को पहले लिखना है।
8 क्वेश्चन, 5 का पी स्क्वायर प्लस का 3q स्क्वायर माइनस का पी क्यू, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि जिस एक्सप्रेशन से पहले फॉर्म लगा उस एक्सप्रेशन को पहले रखना है। तो दिए गए एक्सप्रेशन में जो टर्म्स दिए हुए हैं वो उसमें से माइनस करना है। अब ये आपका 4pq है, 4pq माइनस का 5q स्क्वायर माइनस का 3p स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं इसमें। 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस का pq, इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4pq प्लस का 5q स्क्वायर प्लस का 3p स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसमें जो लाइक टर्म्स है उसको पहले हम लेते हैं, पहले p वाले p स्क्वायर को लेते हैं, 5p स्क्वायर और प्लस का 3p स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8p स्क्वायर। फिर इसके बाद 3q स्क्वायर दिया हुआ है प्लस का 5q स्क्वायर दिया है, ये भी ऐड हो जाएगा तो ये 8q स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 4pq माइनस का pq, इस pq में इस वाले pq में क्वांटिटी है 4 की, इस वाले pq की क्वांटिटी है 1। जिस वेरिएबल्स में कोई नंबर्स नहीं होता है उसका क्वांटिटी 1 होती है, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5pq हो जाएगा। साइन हमेशा बड़े वाले टर्म्स का रखता है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसी का साइन लगाना है, तो ये आपका आंसर निकलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ अलग, जिसमें आपको समझना है व्हाट शुड बी एडेड टू, इस वाले में क्या ऐड करना चाहिए, इसमें कितना ऐड करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, पूछ रहा है इस दिए गए टर्म्स में कितना ऐड करें जिससे कि हमें रिजल्ट आपको ये मिल जाए। रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x वाई। दिए गए टर्म्स में हम कितना ऐड करें कि रिजल्ट आपको ये मिल जाए। तो इसे हम वैसे ही समझते हैं जैसे आप कोई भी टर्म्स अगर दिया है, अगर उसमें कितना ऐड करना है कि हमें ये रिजल्ट मिल जाए, तो आप उसको कंसीडर कर लीजिए, सिंपल से समझ में आ जाएगा कि अगर इसमें हम कितना ऐड कर दें कि इसमें से ये निकल जाए। तो सिंपल से कोई भी एक वेरिएबल आपको मान लेना है जो वेरिएबल ना दिया हो, दिए गए एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल अगर ना दिया हो उसको हम ऐड कर लें, उसको हम अगर ऐड कर लें कुछ अदर्स वेरिएबल्स को जोड़ दें। मान लेते हैं अगर इसमें हम m को ऐड कर दें, इस दिए गए एक्सप्रेशन में m को ऐड कर दे तो रिजल्ट हमको ये प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, m को कंसीडर कर लिया। व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन 2x स्क्वायर प्लस 3xy। तो रिजल्ट आपको ये चाहिए और इसमें से इतना ऐड कर देते हैं, तो ये हमने कंसीडर कर लिया। मान लेते हैं कि m को हमने मान लिया कि इसमें हम m को ऐड करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे m की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तभी तो पता चलेगा m की वैल्यू क्या है, m का मतलब m की वैल्यू क्या निकलेगी, तभी तो हमें पता चलेगा इसमें कितना माइनस करने पे ये रिजल्ट निकलेगा। तो क्या करना है, m को इधर ही रहने देते हैं और ये वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3xy ब्रैकेट में रखते हैं और इस वाले टर्म्स को इधर ले आया प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट को इधर ले आए, तो यानी कि इसका सारा एक्सप्रेशन जो था वो निगेटिव में हो जाएगा। ये तो पता है कि प्लस अगर किसी भी टर्म्स की वैल्यू अगर वो अपनी साइड चेंज कर रहा है, अगर लेफ्ट में है तो राइट में जा रहा हो तो उसके साइन में परिवर्तन हो जाएगा। अगर प्लस में अगर एक्सप्रेशन दिया है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में एक्सप्रेशन है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में था इसलिए माइनस में हमने पूरा ले लिया।
अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस 3xy माइनस, अब ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, x² माइनस का xy माइनस का y², सब में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट अगर कभी भी ब्रेक होता है माइनस के साथ, हमेशा मल्टीप्लाई जरूर करना है। अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई का विशेष ध्यान रखना है। माइनस से अगर ब्रैकेट अगर टूट रहा है तो आपको माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, साथ में ब्रैकेट को हटाना भी है। और साइन, ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करना है। ये 2x² है, ये x² है, तो यहाँ पे 2x² में से माइनस के x² अगर 2 है और 2 में एक क्वांटिटी कम कर दें तो क्या हो जाएगा, केवल सिंगल x² होगा। और ये माइनस का y², इसका लाइक टर्म्स है नहीं तो माइनस का y² हो गया। अब ये 3xy है, माइनस का xy है, तो यानी कि प्लस और माइनस है, इसमें प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 3xy में से माइनस का xy कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2xy। अब यहाँ पे पता कैसे चल गया, यहाँ पे xy की क्वांटिटी कितनी है। जिस टर्म्स में अगर कोई नंबर्स नहीं दिया है तो उस टर्म्स में क्वांटिटी जो होती है एक सिंगल होता है, यूनिट होता है, वो उसको हम 1 मान लेते हैं। यानी कि ये 1 है, यानी कि xy की जो क्वांटिटी है वो 1 है। इसमें xy की क्वांटिटी जो है वो 3 है, तो 3 में से 1 माइनस करें कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे वही किया गया, -2xy। और साइन किसका आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का प्लस माइनस देखना है। माइनस तो हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। तो फाइनल आंसर क्या है, x² माइनस का y² प्लस का 2xy आया। तो इससे ये पता चल गया कि अगर m में ये वाला टर्म्स माइनस कर देंगे, m की वैल्यू यानी कि इस वाले दिए गए टर्म्स में ये वाला टर्म्स अगर प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे यही पूछ रहा है, इस एक्सप्रेशन में कितना ऐड कर दें कि जिससे कि ये रिजल्ट प्राप्त हो जाए। तो इसमें m की वैल्यू ये वाला ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें कितना ऐड कर दे कि ये रिजल्ट मिल जाए। आप सीधा सीधा ऐसे समझिए, जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उस रिजल्ट में से ये वाला टर्म्स माइनस कर देंगे तो आपको वैसे डायरेक्ट भी आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रिजल्ट होता है उसी जो दिए गए टर्म्स में जितना ऐड करना है उस रिजल्ट में से ही वही टर्म्स आप माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना ऐड करना है उसमें। अब यहाँ पे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड की बात हो रही है, इसमें से हम कितना माइनस करें। अब ये दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2a + 8b + 10, इसमें से हम कितना माइनस करें रिजल्ट आपको ये मिल जाए। फिर वही बात, फ्रॉम इसमें लगा हुआ है 2a + 8b, ये सेकेंड वाला है 2a + 8b + 10। देखिए सिंपल सा समझना है, इसमें हम कितना माइनस करें कि रिजल्ट आपको ये प्राप्त हो जाए। तो रिजल्ट के लिए इधर रखते हैं माइनस का 3a प्लस का 7b प्लस का 16, इसमें हम कितना माइनस करें कि रिजल्ट ये मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें -m कर देते हैं, यानी कि इस वाले टर्म्स में, इस वाले एक्सप्रेशन में m को माइनस कर देंगे तो ये वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, जो रिजल्ट मिला है, रिजल्ट को ही उस वाले एक्सप्रेशन से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना माइनस करना है। तो आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए, जितना भी माइनस करना हो उतना आपको वो वेरिएबल मान लीजिए, कोई भी एक ऐसा अल्फ़ाबेट मान लीजिए जो इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट वेरिएबल ना हो। जैसे कि इसमें a और b दिया है, तो हमें m मान लीजिए या कोई भी q मान लीजिए, कोई भी ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट मानिए, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिया होगा वो वेरिएबल नहीं लेना है। उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो बचता है जो वेरिएबल, वो आप ले सकते हैं, ABCD का कोई भी टर्म्स। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2a + 8b + 10। अब देखिए यहाँ पे -m को इधर ले जाते हैं और ये वाले को इधर ले लेते हैं। इस -m को जब इधर ले जाएंगे तो ये +m में हो जाएगा,
और ये वाले को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। सिंपल सा अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस 3a माइनस का 7b माइनस का 16। अब ये सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। देखिए 2a प्लस का 2a प्लस का 3a मिलके हो जाएगा 5a प्लस का 8b माइनस का 7b तो मिलके क्या हो जाएगा प्लस का b। ये 10 है माइनस 16 है तो 16 में से 10 माइनस प्लस माइनस है, साइन देखिए प्लस माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा -6। तो रिजल्ट आपको क्या मिल गया? रिजल्ट आपको मिला 5a प्लस b माइनस 6। तो m की वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू ये आई, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन अगर माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से समझना है। फ्रॉम, अब थर्ड क्वेश्चन दिया है फ्रॉम दिस सम ऑफ दिया हुआ है 3x माइनस का y प्लस का 11। पहले क्या बोल रहा है? इन दोनों का हमें सम चाहिए। सबसे पहले हमें इन दोनों का क्या चाहिए? सम। इन दोनों का सम चाहिए, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का पहले सम निकालना है और फिर फ्रॉम माइनस, फिर इसको माइनस कर देना है। इन दोनों का जो सम निकलेगा फिर इसमें से ये माइनस कर दीजिए। 3x माइनस का y माइनस 11। क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है? पहले इन दोनों को सम कर देते हैं। सम करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा उस इसी में से माइनस करना है ये वाला एक्सप्रेशन 3x माइनस वाई माइनस 11 को माइनस कर देंगे। तो हमने डायरेक्टली लिया है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसको दिए इस वाले टर्म्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्रॉम इसमें लगा हुआ है। जिसमें फ्रॉम लगा होता है उसको पहले लेना है। तो इन दोनों के सम को हमने इस वाले टर्म्स को माइनस करना है। सॉल्व करते हैं। 3x माइनस का y प्लस 11 ब्रैकेट तोड़ते, प्लस के साथ अगर ब्रैकेट टूट रहा है तो साइन में कोई चेंजमेंट नहीं होना है, माइनस के साथ चेंज होता है। यहाँ पे जो टर्म्स दिया बिल्कुल वैसे उतार देना है। निगेटिव में है तो माइनस का y, ये 11। इसी तरह इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। 3x प्लस का y प्लस का 11, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 11 प्लस के 11 से कैंसिल, माइनस का y प्लस के y से कैंसिल, माइनस का 3x प्लस के 3x से कैंसिल। क्या बचा? माइनस का y और प्लस का 11। आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आया? इसमें ये समझ में आया इन दोनों का सम करने के बाद फिर इसको हमने 3x माइनस वाई माइनस 11 को इन दोनों के सम से माइनस कर दिया, तो जो रिजल्ट मिला वो आपका ये निकला माइनस वाई प्लस 11। फोर्थ नंबर, द सम ऑफ 4 प्लस 3x, 4 प्लस 3x। हमने क्या किया? इसमें 4 प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ये इन दोनों को सम करेंगे। फिर जो बचा सब्ट्रैक्ट, फिर इन दोनों का सम करना है। जो लास्ट में जो दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस का 5x, 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रॉम द सम ऑफ 4 प्लस 3x एंड 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। फिर सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ 3x माइनस 5x एंड x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 3x
प्लस 5 माइनस 4x माइनस का 2x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बचेगा 2x स्क्वायर और 3x और माइनस का 4x, तो मिलके क्या हो जाएगा माइनस का x, और 4 प्लस 5 क्या हुआ 9 हुआ। तो रिजल्ट आपका ये मिला। तो हमें क्या करना है, इस वाले सम से माइनस करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये वाले को पहले लिखना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस का 5x प्लस का 2x हो जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और साइन और निगेटिव लगेगा। अब ये वाला टर्म्स जो है इन दोनों के सम से, इनका जो सम निकला था इस वाले का, इन दोनों का जो सम था इससे माइनस कर देना है। 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5। तो दिए गए एक्सप्रेशन में जो पहले वाला जो सम था और बाद वाला दोनों का जो एक्सप्रेशन का जो सम था, फिर जो रिजल्ट निकलेगा दोनों को माइनस कर देना है। 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 9, माइनस से निगेटिव तोड़ेंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3x माइनस का 5, ये माइनस का 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर से कैंसिल, 3x माइनस x है, क्या हो जाएगा प्लस का 2x, सॉल्व करने पे 2x आ जाएगा। 3x में से माइनस x कम करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 5 में माइनस 5 करेंगे तो आपका प्लस के 9 में से माइनस का 5 अगर करते तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो फाइनल आपका आंसर जाएगा 2x प्लस 4। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।